वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जी बूस्टर सीरीज में। और आज भी प्रीवियस पेपर कंटिन्यू करेंगे आपका 2024 का सीएचएसएल का, है ना। टोटल 35-36 शिफ्ट है आपकी, और ऑलरेडी 9-10 शिफ्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जितनी जल्दी होगा मैं सारे कंटिन्यू करवा के सारे आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो एक बार गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अभी सीएचएसएल के हुए हैं या फिर आपके सीपीओ के हुए हैं या फिर एसपीएल के हुए हैं, सारे सीजीएल और जो भी बच्चे सीजीएल का एग्जाम देंगे या फिर सीएचएसएल टायर 2 का एग्जाम देंगे, है ना, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। सारे क्वेश्चन को आपका कवर करना है, एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी होगा मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसको। स्पीड में भी आप देख सकते हैं, एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लेना कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। एक टाइप से रिवीजन हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सीएचएसएल 8 जुलाई का पेपर है ये आपका। शिफ्ट 9 बजे का है, तो फर्स्ट शिफ्ट हो गई आपकी, ठीक है, 8 जुलाई की। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, ठीक है। हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एक तरह से बाइलैंग्वेज हो गया, ठीक है। विच इज द वाटर बॉडी दैट सेपरेट्स अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कौन सी वाटर बॉडी है जो सेपरेट करती है अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स को। तो आपको सारी डिग्री पता होनी चाहिए। 10 डिग्री चैनल होता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल किसे करता है? मिनिकॉय को करता है लक्षद्वीप से, ये आपको पता होना चाहिए। इट सेपरेट्स मिनिकॉय फ्रॉम लक्षद्वीप, ठीक है। और 11 डिग्री चैनल किसको करता है? ये पूछा गया है। एमएनडीवी को करता है कैनावोर से, ठीक है। 10 डिग्री चैनल बता दिया। 8 डिग्री चैनल किसे करता है? ये मालदीव का है, मालदीव एंड मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। ये सारे डिग्रीज आपके ऑलरेडी पूछ चुका है। एक 6 डिग्री चैनल भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो सुमात्रा आइलैंड है उसको किसे करता है? निकोबार एंड सुमात्रा, सॉरी, निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड इसका राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। लिटिल अंडमान होता है, इसमें भी पता होना चाहिए। लिटिल अंडमान ऐसे ही पूछ सकते हैं, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भावाई पूछ रहा है, भावाई द डांस दैट फॉर्म दैट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भावाई डांस दो स्टेट से रिलेटेड है भाई, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली में स्टार्ट गुजरात से हुआ था ये भावाई जो डांस है। एक भावाई मैंने काफ़ी जगह देखा है, भावाई मैंने एक भवई लिख रखा है, ठीक है। तो दोनों सेम ही डांस है। एक गुजरात से हुआ है, एक्चुअली में ओरिजिनेट गुजरात से हुआ है, बाद में इसको राजस्थान में भी राजस्थान के लोगों ने भी इसको स्टार्ट कर दिया था परफॉर्म करना, ठीक है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। बाकी आपको ऑप्शन में अगर गुजरात मिल रहा है तो गुजरात भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। राजस्थान के आपको सारे डांस पता होने चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे घूमर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है। घूमर हो गया, चक्री हो गया, एक पूछा जाता है झूलन लीला, झुमका हो गया, ठीक है। एक सुईसिनी है, बहुत बार रिपीट हुआ है, सुईसिनी किसका है। और एक घपल हो गया, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए राजस्थान के, ठीक है। तो ये ऐसे रिवाइज कराते जाऊंगा, जे स्टेट का आएगा उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया। एज ऑफ मार्च 2024 हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो अभी है उसी टाइम पे वो भी थे, ठीक है। अमित शाह जी हैं, अभी भी है, दोबारा इलेक्शन के बाद यही है अमित शाह। नेक्स्ट पे चलते हैं। महावीर जयंती सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा हु इज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो पता होना चाहिए हमारे जैनिज्म में कितने 24 तीर्थंकर हैं टोटल, तीर्थंकरास, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कौन है, फर्स्ट लॉर्ड ऋषभ देव थे, फर्स्ट लॉर्ड ऋषभ देव थे। और ये थे हमारे 23rd, सॉरी 23rd 24th, ठीक है। 23rd कौन थे? 23rd थे पशुनाथ जी, ठीक है। 24th है हमारे महावीर जयंती, महावीर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो आपको रटना पड़ेगा, 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक 1926 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच मेट्रोपॉलिटन हैज द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आता है मैं पूरा कंप्लीट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन का पूछ रहा है हाईएस्ट किसका है। हाईएस्ट मुंबई में, हमें पता है, ठीक है। और क्या पूछा है? सेकंड हाईएस्ट पूछा है। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन दिल्ली इज द राइट आंसर। टोटल 8 या 9 मेट्रोपॉलिटन है हमारी सिटी। और उसके बाद अगर आपसे पूछा है मुंबई, दिल्ली और उसके बाद कोलकाता है थर्ड पे, ठीक है, इन द पॉपुलेशन ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन, ऐसे मैं करता हूँ कि करंट अफेयर क्वेश्चन एक्सक्लूड कर देता हूँ, बट फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द 9th प्रो कबड्डी लीग 2020। तो 2020 सॉरी 2022 में 9th प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीती थी? तो इसका राइट आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which southeastern Dravidian language has been approved by Odisha state to be included in the 8th schedule of the Constitution of India on 10th जुलाई 2023। तो पता होना चाहिए जो हमारे लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, ये आपको पता होना चाहिए।
अभी एट प्रेजेंट हमारी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं जो अप्रूव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एक कोई लैंग्वेज ऐड हुई है उड़ीसा की, कोई लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा इज एडिड। और कैसे बनता है? एक मैंने आपको बताया BDMS आपको याद करना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो लास्ट 4 लैंग्वेजेस कब ऐड हुई हैं हमारी? तो ये ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, ठीक है। 2003 से ऐड हुई थी 4 लैंग्वेजेस, ये चारों BDMS से आपको शॉर्टकट से याद होना चाहिए। बी होता है बोडो, डोगरी, थर्ड इज मैथिली एंड संथली, ठीक है। तो चारों लैंग्वेज आपको मैथिली पता होनी चाहिए, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। तो ये चारों ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्राह्मो समाज वॉज अर्लियर नोन एज, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, ब्राह्मो सभा ही कहते थे इसको, ठीक है। ब्राह्मो समाज को ब्राह्मो सभा कहते थे। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ठीक है। आर्य समाज में पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्टार्ट हुई थी स्थापना, ठीक है। तो देखो वेद समाज में एक और नाम आता है केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दोनों के नाम आए केशव चंद्र सेन और सिद्धार्थ नायडू। प्रोवाइड्स दैट ऑल माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइसेस। तो कौन सा आर्टिकल बताता है भाई? आर्टिकल 24, आर्टिकल 30 बताता है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का है, मैं पता है, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बताता है? क्या बोलते हैं, अंडर एजुकेशन वालों को बताता है भाई, प्रोहिबिट करता है किसको? जो चाइल्ड लेबर होता है अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 26 ये मैटर रिलीजन को बताता है, जो मैटर होता है रिलीजन का, इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आर्टिकल 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल राउंड इन फ्री स्टाइल रेसलिंग? तो इसके दो सेट्स होते हैं, दो सेशन होते हैं 3-3 मिनट के, तो आपको पता होना चाहिए फ्री स्टाइल रेसलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स? तो ये अलग अलग प्रेशर होते हैं, क्या होता है? टर्गर प्रेशर इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स, टर्गर प्रेशर, ये बाकी सब आपने पढ़ा होगा 10th 11th में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जांपल है भाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, है ना। इजी क्वेश्चन है, बाकी सारे अपने अलग सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम? तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया था भाई? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नहीं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्पर अकबर? तो मुगल एम्पर, एक मिनट रुकना भाई। तो बोला कि कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, मुगल एम्पर के बारे में, ठीक है। ही वाज डिक्लेयर्ड एम्परर इन 1602। 1602 में कहाँ बना था भाई? 14 साल की एज में बन गया था, एट द एज कौन 1556 में, ठीक है। ही फॉट एंड वॉन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द हिंदू किंग हेमू। नहीं भाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठा और अफगान के बीच में, मराठा वर्सेस अफगान। जैसे मराठास को हार का सामना देखना पड़ा था, 1761 में हुआ था, ठीक है। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन, कौन? दीन है इलाही, बिल्कुल। ये किसने स्टार्ट किया था भाई? अकबर ने किया था, तो ऑप्शन 3 था राइट आंसर। दीन इलाही में क्या क्वेश्चन कर रहा था ये, सॉरी क्या कोशिश कर रहा था ये, कि जो सारे धर्म है हिंदू इस्लाम, इसको एक में मिलाने की कोशिश कर रहे थे दीन इलाही में, ठीक है। वो हाईली एजुकेटेड, न्यू मैनी लैंग्वेजेस, ये तो इसके बारे में बता रहा है भाई, हमारा जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड ईएमएफ एमिशन कंप्लायंसेस। तो कह रहा है कि कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा? तो ये तरंग तरंग संचार इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है भाई? डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाती है, सही है। देयर इज नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, ये भी सही है भाई, दोनों डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? तो कौन सा नहीं है भाई? ध्रुपद नहीं है, वर्णम, पल्लवी और चरणा, ये तीनों
कार्नेटिक म्यूजिक के पार्ट है। कार्नेटिक म्यूजिक मैंने बताया था साउथ के हैं, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पूछ लिया जाता है तो पुरंदर दास है हमारे, है ना। और कैपिटल पूछ ली जाती है कभी कार्नेटिक म्यूजिक की एक तरह अलग तरह से, साउथ में तो है ही थांजावुर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। पुरंदर दास के बारे में पता होना चाहिए, तो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर करंट अफेयर क्वेश्चन, इन 2023 प्रवीण चित्रवेल वॉन द मेंस ट्रिपल जंप इवेंट एट द प्रियोबर डे कॉन्फ्रंटेशन एथलेटिक्स मीट हेल्ड इन, तो ये कहाँ हुआ था भाई? प्रियोबर डे कॉन्फ्रंटेशन एथलेटिक्स मीट कहाँ हेल्ड हुई थी भाई? 2023 में, तो देख लेना भाई, क्यूबा में हुई थी ये लॉन्च। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया आपसे पुराना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 20 ऑफ इंडिया 2011 वे स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात आ जाए मतलब समझ लेना डिकेडल ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। 10 साल में वैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये नागालैंड की होगी, ठीक है। नागालैंड में सबसे नेगेटिव थी, सॉरी 0.47%, ठीक है। बाकी केरला में भी नेगेटिव थी। और कोई क्वेश्चन बनता है भाई, अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ, तो दादरा एंड नगर हवेली अगर हाईएस्ट पूछा जाए आपसे तो ये मेघालय में होती, और अगर सेकंड हाईएस्ट पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ये बात कर रहा हूँ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जाए कितनी होती 2011 सेंसस में, तो 1.64% थी, ठीक है। और 2011 सेंसस का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। 2011 सेंसस, पहला सेंसस हमारा 1872 में हुआ था लॉर्ड मायो के द्वारा, उसके बाद 1881 में हुआ था। 2011 का ही सेंसस हमारा 15 सेंसस था, जिसका मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। सीएम चंद्रमौली नाम आपको याद होना चाहिए, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। अभी रिसेंट वाला कोई हुआ नहीं है, 2011 ही सेंसस लास्ट हुआ था। तो नागालैंड इसका पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? स्टेट अगर लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जाए तो नागालैंड की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In MS Word, which option allows you to insert a new column in a table while simultaneously shifting the existing columns to the right? तो कौन सा करता है भाई इंसर्ट कॉलम टू द राइट? डायरेक्ट ऑप्शन आता है भाई इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अगर आपने एमएस वर्ड यूज़ किया हो तो ऊपर ही ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल का, टेबल करने के बाद राइट ऑप्शन डायरेक्ट आता है कहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, या फिर उसी टेबल पे राइट क्लिक कर देते हैं तो आप डायरेक्टली कॉलम राइट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भाई पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा मैंने। सोरेन सिंह कमेटी इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहले 10 थी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी, एंड देन जो हमारी 11th है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई है, ठीक है। और 51 ये आर्टिकल पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? 36 से 51 आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। सरकारिया कमेटी किसकी थी भैया? रिलेशन के लिए थी, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट का ही अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो ये आर्टिकल 263 है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 263 है। राजा मन्नार कमेटी, ये भी एक्चुअली में तमिलनाडु साउथ की कमेटी है मुझे पता है, और ये भी रिलेशन की थी, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसने भी इसी के लिए ये बनाई गई थी, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी हमें पता है पंचायती राज के लिए थी, ठीक है। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई जो पूछे गए थे, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए, है ना। सेंसस हो गया आपका इंपॉर्टेंट हो गया भाई। बाकी करंट अफेयर्स की मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन इंक्लूड ना करूँ, बट वो कॉपी करने के टाइम वो कॉपी हो ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है भाई। बाकी ये हो गया ब्राह्मो समाज, इसका राइट आंसर भाई राजा राम मोहन रॉय है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना हुई थी, ये सारे पता होने चाहिए आपको। ये सारे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहीं से भी उठा के आपसे पूछ लेंगे। वेस्ट साउथ ईस्टर्न बीडीएम से मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन भाई आपके पूछे गए थे। सेंसर के क्वेश्चन जहाँ जहाँ आते हैं भाई मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट लेके, ठीक है। रिवाइज करते रहिए भाई, मॉक देते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।